वेलकम टू एडल्टिंग। लाइफ का एक ऐसा स्टेज जहाँ पे कोई ये नहीं देखेगा कि आप ठीक हो या नहीं, लेकिन आपसे सब एक्सपेक्ट ज़रूर करेंगे कि आप उनको ठीक दिखो। ये लाइफ का एक ऐसा फेज आ जाता है कि जब आप चीज़ों को बहुत सीरियस लेना स्टार्ट कर देते हो। अभी तो आप बच्चे थे, अभी तो आप नॉन सीरियस थे, अभी तो आप इमेच्योर थे। लेकिन कब आप अचानक से इतने मेच्योर हो गए, कब आप अचानक से चीज़ों को इतना सीरियस लेने लग गए? एंड यू नो व्हाट आर द हर्श ट्रुथ्स ऑफ एडल्टिंग? नंबर वन इज यू लूज योर फ्रेंड्स। वो दोस्त जिनको आपने एक ज़माने में बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर का टैग दिया होता है, आपको लगता है कि वो कभी नहीं अलग होंगे, वो हमेशा आपके साथ रहेंगे, उसी तरह से जैसे वो आपके पहले दोस्त हैं, वो लाइफ के एंड पॉइंट पे भी आपके साथ होंगे। लेकिन वो कहीं खो जाते हैं एडल्टिंग में आके। नो मैटर कि आपके माइंडसेट्स चेंज हो गए हैं, नो मैटर कि वो अपनी लाइफ में कहीं बिजी हो गए हैं, नो मैटर कि आप लोगों की अब आपस में वाइब्स मैच नहीं होती हैं, लेकिन वो कहीं खो जाते हैं, वो आपसे दूर हो जाते हैं। यू लूज दैम। आपके पास उनका कॉन्टैक्ट नंबर होने के बावजूद भी आपकी उनके साथ कोई भी कन्वर्सेशन नहीं चल रही होती है। और जो अब होते हैं वो बेस्ट फ्रेंड्स नहीं होते हैं, वो कलीग्स हो सकते हैं, वो आपके बाय द वे फ्रेंड्स हो सकते हैं, वो आपके क्लास फेलोज हो सकते हैं, लेकिन उनके साथ वो वाइब्स नहीं मैच होती जो बचपन वाली दोस्ती में होती थी। एंड द सेकेंड थिंग अबाउट एडल्टिंग इज नो बडी चेक्स ऑन यू। कोई आपको चेक नहीं करेगा, कोई नहीं देखेगा कि आप ठीक हो या नहीं। यू आर डिपेंडिंग ऑन योर सेल्फ। हर कोई बस आपसे ऊंचा होना चाहेगा। जैसे एक समंदर में लहरें होती हैं ना, एक लहर दूसरी लहर से ऊंचा होना चाहती है, इसी तरह से हर कोई ये चाहेगा कि वो आपको दबा के आपसे ऊंचा हो जाए। कोई आपकी केयर नहीं करेगा, कोई नहीं चाहेगा कि वो देखे कि आप ठीक हो या नहीं, आप इमोशनली, आप मेंटली क्या फेस कर रहे हो, क्या फील कर रहे हो। नो बडी केयर्स। एंड द थर्ड थिंग इज नो बडी मोटिवेट्स यू। कोई आपको मोटिवेट नहीं करता। मुझे याद है कि जब मैं छोटी थी ना, तो मैं अपना एक होमवर्क कंप्लीट करने पे भी मुझे एक चॉकलेट मिला करती थी। एक छोटा-सा कॉम्पिटिशन विन करने पे भी मुझे इतनी एप्रिसिएशन मिलती थी। एंड आई वाज़ एन एवरेज स्टूडेंट। तो मेरे टीचर्स मुझे पढ़ाने के लिए इतना मोटिवेट करते थे कि उम्मे हबीबा, तुम एक दिन डॉक्टर बनोगी, तुम आज ये काम करो, तुम ये करोगी, कल को वो करोगी। वो जो मोटिवेशन का सर्कल था ना, वो सब खत्म हो जाता है। अब अगर आपका पढ़ने का नहीं दिल चाह रहा, अब अगर आपका काम पे जाने का नहीं दिल चाह रहा, तो आपको फिर भी करना पड़ेगा। अपने आप को खुद मोटिवेट करना पड़ेगा। कोई पेरेंट्स, कोई टीचर, आपको कोई आकर नहीं समझाएगा। आपका रिजल्ट ज़रूर देखा जाएगा, लेकिन आपको वो एप्रिसिएशन नहीं मिलेगी, आपको वो मोटिवेशन नहीं मिलेगी। एंड द फोर्थ थिंग इज़ फाइनेंशियल स्ट्रेस। बहुत सारे लोग मेरी इस बात से एग्री नहीं करेंगे कि हम तो भई एक रिच फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, हमें क्या फाइनेंशियल स्ट्रेस हो सकता है? लेकिन कहीं न कहीं उन्हें भी होता है। यू you नो know, ये एक ऐसा फ़ेज़ होता है कि जब आपको ये रियलाइज़ हो जाता है कि आप अपने पेरेंट्स के लिए भी कितने एक्सपेंसिव हो। आप वो चीज़ें अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहे होते हो, और आप चाहते हो कि आप इतना अर्न करो, आप अपनी लाइफ़ में कुछ खुद करो कि आप अपने सारे फाइनेंसेस अफ़ोर्ड कर सको। आप किसी पे फाइनेंशियली डिपेंड नहीं करना चाहते हो। नो मैटर आपकी फैमिली कभी आपको ये चीज़ ना बताए कि वो आपको अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, आपकी एक्सपेंसेस को अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आपको खुद इस चीज़ का रियलाइज़ होने लग जाता है कि अब आप कितने एक्सपेंसिव हो। आपको अब फाइनली खुद कुछ ऐसा करना है कि आप अपनी फैमिली को पे बैक कर सको, आप अपने लिए खुद कुछ कर सको। एंड द फिफ्थ थिंग इज़ कंपैरिज़न। कंपैरिज़न किल्स पीस। यू नो, आप अपनी लाइफ में जहाँ भी देखो, जहाँ भी जाओ, आपको हर कोई अपने से बेहतर नज़र आ रहा होगा। यू स्टार्ट कंपेयरिंग योर सेल्फ टू अदर। आप सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हो, आप कहीं काम पे जा रहे हो, आप यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, आपको हर इंसान की लाइफ अपने से बेहतर लगने लगती है। आपको लगता है कि भाई इसका फाइनेंशियल स्टेटस कितना अच्छा है, इसकी लुक्स कितनी अच्छी है, इसकी अपीयरेंस कितनी अच्छी है, ये चीज़ इसके पास है, मेरे पास नहीं है। और यही चीज़ आपका अंदर ही अंदर से सुकून ख़त्म कर देती है। कंपैरिजन किल्स द पीस। एंड द सिक्स्थ थिंग इज यू आउटग्रो योर फैमिली। आप अपनी फैमिली से दूर होने लग जाते हो, जिनको आप हमेशा से बहुत प्यार करते हो, जिनके साथ आप इमोशनली बहुत अटैच होते हो। नो मैटर आप उनसे इमोशनली दूर हो, नो मैटर आप उनसे फिजिकली दूर हो, आप एक लॉन्ग डिस्टेंस पे चले जाओ, लेकिन आप कहीं ना कहीं उनसे दूर हो जाते हो। मुझे याद है कि मैं एक दिन एक लेक्चर में बैठी हुई थी और हमारे प्रोफेसर ने पूछा था कि आप में से कितने लोगों को याद है कि हमने कब खुल के अपनी फैमिली से डिटेल में बातें की हैं, हमने कब खुल के अपने पेरेंट्स से डिटेल में किसी चीज़ को डिस्कस किया है। और उसमें 80% स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनको याद भी नहीं था
कि उन्होंने कब अपने पेरेंट्स से इतनी खुल के दिल की बातें की थी। आपकी जो एक डेली कन्वर्सेशन होती थी अपनी मम्मा के साथ, अपने पापा के साथ या अपनी फैमिली के किसी और मेंबर के साथ कि आज आपने ये किया, आज आपने वो किया, वो सब खत्म हो जाता है या बहुत कम रह जाता है। और इसमें आपका कसूर नहीं है, ना ही उनका कसूर है। कसूर सिर्फ अगर है तो इस फेज़ का, ये जिस फेज़ में आप हो ना, ये फेज़ ही ऐसी है। इसमें सब अपने पेरेंट्स से, अपनी फैमिली से इमोशनली दूर हो जाते हैं क्योंकि वो आपको कहीं न कहीं समझ नहीं पा रहे होते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो जाती हैं, आपके रिश्तों में, आपके दोस्तियों में, हर जगह पे। अब ये जो सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, ये जो लाइफ़ अचानक से इतनी चेंज हो गई है, आप इतने सीरियस हो गए हो, इस सारे सिनेरियो को सर्वाइव कैसे करना है? क्योंकि ऑब्वियसली सर्वाइव तो हमने करना है, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। हमारी लाइफ़ का स्टॉप बटन नाउज़ुबिल्लाह हमारे हाथ में तो नहीं है ना। तो हम इसको जिएँगे, हम इसको सर्वाइव करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट द इम्परफेक्शन। आप परफेक्ट नहीं हो सकते हो, आप कुछ भी कर लो। आप परफेक्ट होने के चक्कर में अपनी रियल सेल्फ को कहीं खो देते हो। आप हर चीज़ में परफेक्ट होना चाहते हो। आप चाहते हो कि मैं लुक्स में भी परफेक्ट हो जाऊँ, मुझे फाइनेंशियली भी कोई प्रॉब्लम ना आए, मैं हर चीज़ में एक परफेक्ट वे में चलूँ। लेकिन इसका जो स्ट्रेस है, वो आप अपने ऊपर इतना ले लेते हो कि आपसे बर्दाश्त नहीं हो पाती हैं फिर चीज़ें। आपकी अगर लाइफ में कहीं पे कोई इम्परफेक्शन चल रही है, कोई अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, तो आप उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते हो। तो एक्सेप्ट करो इस बात को कि आप परफेक्ट नहीं हो सकते हो। यू आर अ ह्यूमन बीइंग, नॉट अ रोबोट और एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कि आप हर चीज़ परफेक्ट ही करो। आप दूसरों के मेयार पे पूरा उतरने की इतनी कोशिश करते हो, आप हर एक के लिए परफेक्ट बनने की इतनी कोशिश करते हो कि आप अपने आप को कहीं लूज़ कर देते हो। द सेकंड थिंग इज़ बिल्ड अ हॉबी, बिल्ड अ डेली हैबिट जो कि आपको खुशी दे, अपने लिए, किसी और के लिए नहीं। यू नो आप अपने डेली रूटीन से हट के अपने 24 आवर्स में से एक टाइम निकालो ऐसा जो कि सिर्फ आपकी हॉबी के लिए हो। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है, सिलेबस के अलावा जैसे कि नॉवेल्स हो गई या नॉलेज की कुछ और बुक्स हो गई, साइकोलॉजी की बुक्स हो गई। एज़ आई एम अ मेडिकल स्टूडेंट तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पढ़ना भी पड़ता है, तो उसके अलावा भी जो मुझे नॉलेज की बुक्स हैं वो उनको स्टडी करना, उनको रीड करना पसंद है। इसके अलावा मैं कोशिश करती हूँ कि मैं डेली कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में डिफरेंट करूँ, चाहे वो स्केचिंग हो, चाहे वो सिंगिंग हो, चाहे वो आज मैं थोड़ा-सा रनिंग करना चाह रही हूँ या आज मैं अपनी ब्यूटी के लिए, अपनी हेल्थ के लिए केयर के लिए कुछ करना चाह रही हूँ। तो ये जो हैबिट्स होती हैं ना, ये आपके लिए ज़रूरी हैं। ये आपको ज़िंदा रखती हैं, आपको एक नई जीने की उम्मीद देती हैं। इस सारे का मतलब ये नहीं कि भई अभी आप वीडियो को क्लोज़ करो और जाके अपनी हैबिट्स की लिस्ट बना लो कि आज से मैं सिंगिंग भी करूँगा, आज से मैं रीडिंग भी करूँगा, राइटिंग भी करूँगा। नो, हैबिट्स को क्रिएट होने में, हैबिट्स को बिल्ड होने में टाइम लगता है। स्लोली, स्लोली सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपको कौन-सी हैबिट सूट करती है। आपको क्या करना पसंद है? आपको क्या करने से खुशी मिलेगी? क्या ऐसा करोगे कि आप दुनिया के सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, जो आपकी लाइफ में हर्डल्स चल रहे हैं, आप उन सबको थोड़े टाइम के लिए भूल जाओगे और आप उस चीज़ में मगन हो जाओगे। हैबिट हमेशा ऐसी होनी चाहिए कि जिससे किसी दूसरे को भी नुकसान ना हो और आपको भी उस चीज़ से खुशी मिले। आपके सेल्फ वर्थ में, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट में उस हैबिट की वजह से कोई कमी ना आए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बैड हैबिट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट गुड हैबिट्स जो आपकी सोल को खुशी दे। एंड द थर्ड थिंग इज प्रोटेक्ट योर एनर्जी। नॉट एवरी वन डिजर्व्स योर एनर्जी। हर कोई आपकी एनर्जी डिजर्व नहीं करता। आप क्या करते हो, आपको अगर कोई इंसान अच्छा लग गया, आपको कोई इंसान, आपकी उसके साथ वाइब्स मैच हो गई, क्या नो मैटर व्हाट, वो आपके कुलीग्स हैं, वो आपके क्लास फेलोज हैं, वो आपके फ्रेंड्स हैं, आप हर एक में अपनी एनर्जी इतनी इन्वेस्ट कर देते हो कि बाद में आपको रिग्रेट होने लग जाता है कि भाई मैंने अपना क्यों इतना टाइम वेस्ट किया, मैंने क्यों अपनी इतनी एनर्जी वेस्ट की। तो अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करो, गलत लोगों में वेस्ट करने के बजाय उसे प्रोटेक्ट करो और अच्छी चीज़ों में इन्वेस्ट करो, वो चीज़ें जिनसे आपको इन फ्यूचर भी फ़ायदा हो या अभी फ़ायदा हो। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आई, आप फ़ौरन एक्सप्लेनेशन देने चले जाते हो। यहाँ पे कोई मसला हो गया, आप फ़ौरन उसको ठीक करने चले जाते हो। हर चीज़, हर इंसान आपकी एनर्जी डिज़र्व नहीं करता। हर चीज़ का ठेका आपने नहीं उठाया हुआ। हर चीज़ को ठीक आपने नहीं करना। एंड द फोर्थ थिंग इज़ कनेक्ट विद अल्लाह। यू नो हम क्या करते हैं कि हमारी लाइफ में जो बड़े-बड़े प्लान्स होते हैं ना, जो हमें पसंद है, घर बनाना है, गाड़ी लेनी है, ये करना है, ट्रैवल करना है, वो करना है,
ये सब हम अपने एडल्टहुड के लिए, अपनी जवानी के लिए, जब हमारे अंदर बहुत एनर्जी है, हम बहुत एनर्जेटिक हैं, हम इस एज में बहुत जोशीले होते हैं, हम ये सारा कुछ इस एज में करना चाहते हैं। लेकिन जो चीज़ हमें अल्लाह ताला से कनेक्ट करती है, जो चीज़ अल्लाह ताला को पसंद है, वो हम लाइफ के उस स्टेज के लिए रख लेंगे जो कि बिल्कुल एंडिंग पॉइंट होगा, कि भाई जब हमारे पाँव कब्र में होंगे तब हम इबादत कर लेंगे, तब हम अल्लाह ताला को याद करना शुरू कर देंगे, तब हम मुसल्ला बिछा लेंगे और अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर देंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अभी से ही मुसल्ला बिछाओ और गोशा नशीनी इख्तियार कर लो, नो। लेकिन ये जो आपका और अल्लाह ताला का कनेक्शन है ना, ये आपके लिए ज़रूरी है, ये आपकी सोल के लिए ज़रूरी है। योर हार्ट एक्चुअली नीड्स इट। आप ये जो बेचैन-बेचैन से रहते हो ना, कि इसमें खुशी नहीं मिल रही है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रही क्या हो रही है, वो यही कि आपके दिल को तो एक्चुअली ज़रूरत है कि वो अल्लाह ताला के साथ कनेक्ट करे डेली, लेकिन क्या है कि आप कर नहीं रहे हो। सो कनेक्ट विद अल्लाह ऑलमाइटी। आप उसके साथ डेली कुछ ना कुछ टाइम के लिए, थोड़े से टाइम के लिए उसको याद करो। डोंट फॉरगेट योर रूट्स। वो आपकी रूट्स हैं, वो आपकी जड़ें हैं, जहाँ से आप एक्चुअल में आए हो और आपको वहीं पे ही जाना है। व्हाट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग एवर, कि जब आप यंग हो, जब आपको कोई ऐसी बीमारी नहीं है, जब आपको बिल्कुल आप एनर्जेटिक हो, लेकिन उसी फेज में आप स्टार्ट कर दो अल्लाह ताला के साथ कनेक्ट करना। आप डेली टाइम निकालो कि अब ये टाइम जो है, ये स्पेसिफिक टाइम आपने अल्लाह ताला के लिए रखा है, आपने उसके साथ कनेक्ट करना है, आपने उसको अपनी प्रॉब्लम्स बतानी है, आपने उसको स्टडी करना है, आपने देखना है कि उसने क्या कहा है आपसे, वो क्या कहना चाहता है आपसे। एंड द लास्ट थिंग इज क्रिएट मीनिंग। हर चीज़ के मतलब ढूंढो, हर चीज़ की वजह ढूंढो। ये नहीं कि आज इसने ये कह दिया, वो कह दिया, रोने धोने बैठ गए, डिप्रेशन में, स्ट्रेस में आ गए। नो, देखो कि क्या वजह थी। हर इंसान आपका उस्ताद होता है, हर इंसान आपको कुछ ना कुछ सिखाता है। इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट क्राइंग ओवर स्टफ पीपल डिड टू यू। आप अब बड़े हो जाओ, हर चीज़ को लर्न करना स्टार्ट कर दो, उसके मीनिंग क्रिएट करो कि अगर ये चीज़ हुई है तो ये क्यों हुई है। आपका अगर एक टेस्ट भी बुरा हुआ है, अगर आपके कोई लाइफ में आपसे कोई मिस्टेक भी हो गई है, अगर आपकी किसी चीज़ में नहीं भी मिस्टेक है, किसी और इंसान ने कुछ किया है, क्यों किया है, वजह ढूंढो उसकी, खुद उसके मीनिंग क्रिएट करो। ना कि आप ये स्ट्रेस लेकर बैठ जाओ कि आपकी लाइफ तो भाई बहुत बुरी है, आपकी लाइफ से बुरी लाइफ किसी की हो ही नहीं सकती है। जब आप मीनिंग क्रिएट करने लग जाते हो ना, तब आप उन चीज़ों को सर्वाइव करना, उन चीज़ों को डील करना भी सीख जाते हो। आपको पता चल जाता है कि भई मेरी इस गलती की वजह से मैंने इस इंसान को इतनी स्पेस दी कि इसने मुझे आके हर्ट किया, तो आप सीख जाते हो कि आगे से आपने ऐसे नहीं करना। तो सीखो, बजाय उस चीज़ का टेंशन लेने के, उसका स्ट्रेस लेने के कि आपकी लाइफ ख़त्म हो गई है। कुछ बुरा हो जाने से, जितना मर्ज़ी बुरा हो जाए, कुछ भी हो जाने से आपकी लाइफ एंड नहीं होती है। वो चलती रहती है। सब कुछ वैसे का वैसे चलता रहता है। ये सिर्फ़ आपके अंदर एक माइंड के अंदर एक बैरियर बन जाता है कि भई अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है, अब कुछ ठीक नहीं हो सकता। लेकिन सब कुछ ठीक हो जाता है। कुछ टाइम के बाद आप उस चीज़ को भी सर्वाइव कर लेते हो। आपको लगता है कि ये सिचुएशन तो मैं कभी नहीं सर्वाइव कर पाऊँगा, आप उससे भी सर्वाइव कर लोगे। अपनी हर प्रॉब्लम का हल खुद ढूँढो। कहीं न कहीं आपको उसका हल दिखेगा। कई बार एक सॉल्यूशन हमारे सामने होता है, लेकिन हमें वो सिर्फ़ इसलिए नहीं दिख रहा होता क्योंकि हम वही स्ट्रेस ले रहे होते हैं। हम गलत माइंडसेट में बैठे होते हैं। हमें लग रहा होता है कि भई नहीं, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, जबकि सॉल्यूशन उसके सामने होता है, उस चीज़ का। हम अपने आप के साथ ज़ुल्म कर रहे होते हैं। मौत के अलावा हर चीज़ का सॉल्यूशन है। तो आप अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस खुद ढूँढो। मीनिंग क्रिएट करो कि ये सब जो हुआ है, ये क्यों हुआ है? अगर किसी इंसान ने आपके साथ कुछ किया है, तो उसकी क्या रीज़न थी? आप अब उस चीज़ से कैसे डील करोगे? एट द लास्ट ऑफ माय वीडियो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि यू आर नॉट अलोन। आप अकेले नहीं हो। हर कोई इस फ़ेज़ से गुज़र चुका है, हर कोई इस फ़ेज़ से गुज़र रहा है। मैंने उन लोगों को भी देखा है जिनका बचपन कभी होता ही नहीं है। वो हमेशा से ही एडल्टहुड में होते हैं। ये जो फ़ेज़ेज़ हैं, ये जो स्ट्रगल, ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, वो बचपन से इन सबको डील कर रहे होते हैं। तो आप अकेले नहीं हो। हर इंसान अगर आज इस एडल्टहुड में नहीं है, तो कल को वो भी आएगा। आपको आज लग रहा है कि उसकी लाइफ़ कितनी अच्छी है, उसकी लाइफ़ में कोई स्ट्रगल नहीं है, कल को उसकी लाइफ़ में भी स्ट्रगल आएगी। सिर्फ़ आप अकेले नहीं हो। You are not alone. So guys, if you like the video, please subscribe the channel and stay tuned for the next video. Thank you. Allah Hafiz. Bye bye.